प्रश्न में बोला है यदि आंकड़ों 12, 15, 12, 13, 15, 14, 13, 15, x और 14 का बहुलक 15 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखो यहाँ पे बहुलक कितना बोला है, 15 बोला है, तो बस यही आंसर हो जाएगा x बराबर 15। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। अगला प्रश्न करते हैं। इसमें बोला है कि बहुलक कितना दिया है 8 और x का न्यूनतम मान पूछ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा x बराबर 8 ही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला है x, इसमें क्या पूछा देखो x + 2 का मान, तो बहुलक कितना है 25, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25, और ये पूछ रहा है x + 2 है ना, तो x का मान यहाँ रख दो 25 + 2 तो बराबर कितना हो जाएगा 27, तो आंसर कितना आ जाएगा 27। अगला प्रश्न करते हैं। इसमें देखो क्या बोला है कि बहुलक जो है 22 है, कितना है 22, पर अब यहाँ पे क्या है देखो यहाँ पे ये बीच में जो दे रखा है 3x + 1 फिर बहुलक 22, तो x का मान ज्ञात करवा रहे हैं, तो यहाँ पे जिस जैसे व्यंजक के साथ कोई ब्रैकेट में वैल्यू दी गई होगी तो उसको हम पहले लिख लेंगे, जैसे 3x + 1 बराबर बहुलक लिख लेंगे, तो बहुलक कितना है 22, तो 3x 22 एक इधर जाके क्या होगा आपके पास माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास 21 बचेगा है ना, तो काट दोगे 3 सत्ते 21, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका आंसर 7, x बराबर कितना आ जाएगा आपका आंसर 7। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें दिया है x - 3 सॉरी k - 3 बराबर बहुलक कितना है 9, तो ये 9 लिख लोगे, तो k बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस का 3 आ जाएगा क्या होगा प्लस का, तो कितना आ जाएगा 9 3 12, तो k का मान कितना आ जाएगा 12। अगला प्रश्न करते हैं। इसमें क्या बोला है देखो 3x + 1 मतलब 3x + 1 बहुलक कितना बोला है 22, ये तो पीछे कर चुके क्वेश्चन, चलो कोई ना, 22 यहाँ बचेगा 21, इधर का माइनस का होगा तो 3 7 21, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7, ये डबल लग गया PDF में। अब देखो ये टाइप अलग है इससे, इसको कैसे करेंगे, समांतर माध्य पूछ रहा है तो समांतर माध्य तो आपको आता होगा है ना, मतलब समांतर माध्य क्या होता है एवरेज होता है एक हिसाब से, तो एवरेज बराबर क्या होता है टोटल नंबर का आपको क्या करना होता है सम, और फिर टोटल नंबर से क्या करना होता है आपको डिवाइड, तो इनको ऐड कर लो सबको, कितना हो जाएगा 9 3 12 1 13 13 और 9 22 22 8 30 30 8 38 38 2 40 40 9 49 50 51 51 का कितना आ जाएगा आपके पास, एक हाथ से लगे 5, तो 9 7 16 16 4 20 3 23 24 24 5 29 29 4 33 33 2 35 35 4 39 39 और 5 कितना हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44। टोटल संख्या कितनी है गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्या है 9, तो 9 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा 9 चौक 36, 9 चौक 36, कितने बचे यहाँ पे आपके पास 8 बचे, 9 9 81, कितना आ गया आंसर 49। ठीक है, ये वाला प्रश्न है ये आपको करना है, सेम ऐसे ही जोड़ना है और जितनी संख्या उससे भाग कर देना है। अगला प्रश्न करते हैं। देखो अगला प्रश्न भी सेम ही है, तो ये भी आपको जोड़ना है और बस भाग कर देना है। अगला प्रश्न करते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, इसमें आपसे पूछ रहे बहुलक, क्या पूछ रहा है आपसे बहुलक, तो देखो बहुलक क्या होता है कि जो संख्या इस श्रेणी में क्या अधिकतम बार आई हो वही हमारा बहुलक हो जाएगा, तो 12 जैसे 12 दिया तो 12 देखो कितनी बार आया है 1 2 3 4, तो 12 कितनी बार आया है 4 बार, तो 12 के आगे लिख लो 4। 15 देखो कितनी बार गए 1 2, तो 15 तो 2 बार आया है। फिर 18 कितनी बार आया है 1 बार, तो 18 तो 1 बार आया है। और 20 कितनी बार आया है 20 1 बार आया है, तो सबसे अधिक बार कौन आया है 12, 4 बार आया है, तो हमारा बहुलक कितना हो जाएगा फिर 12, तो फिर हमारे पास बहुलक कितना हो जाएगा 12। आया समझ में। अगला करते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बहुलक ज्ञात करना है हमको, तो 34 देखो कितनी बार आया है 1 2 2 बार आया 34, 34 कितनी बार आया 2 बार। फिर ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, मतलब 12 है तो अब 12 देखेंगे इसमें कितनी बार आया है, तो 12 आया 1 बार। फिर 25 है तो 25 देखो कितनी बार आया है, जैसे ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं इसमें कितनी बार आए,
25 देखो 1 2 3, तो 25 आया आपका 3 बार। 40 देखो कितनी बार आया, 1 बार आया है, तो 40 तो 1 बार आया है। सबसे अधिक बार कौन आया है आपके पास, 3, मतलब 40 सॉरी 25 आया अधिक बार कौन आया है 25, तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये वाला आपको करना है। देखो ये वाला प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये बहुत आता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें क्या बोला है कि यदि किसी वितरण की माध्यिका 12 है और उसका माध्य 10 है तो बहुलक का मान क्या होगा। तो ये मैंने जो सूत्र लिख रखा है इसमें आप रख दोगे, इस सूत्र को याद रखना है, बहुत सवाल आते हैं इससे। तो इसमें माध्यिका कितना बोला है 12, ज्ञात क्या करना है हमको बहुलक, तो उस बहुलक लिख लेंगे हम, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका कितना दिया सवाल में 12 माइनस 2 गुणा माध्य कितना दिया है 10, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 12 तिया 36 माइनस 10 दूनी 20, बस माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 16। तो बहुलक कितना आ जाएगा हमारा 16। ऐसे ही अगला प्रश्न दिया है, इसको करते हैं। तो इसमें क्या बोला है माध्यिका, इसमें क्या करवा रहा है आपसे माध्यिका, तो आंसर क्या था, मतलब सूत्र क्या था, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यही तो था, इसमें रख दो। तो बहुलक कितना दिया है 25, बहुलक कितना दिया है 25, तो बहुलक की जगह बहुलक रख दो 3 गुणा माध्यिका, तो माध्यिका आपसे निकलवा रहा है माइनस 2 माध्य कितना दिया है सवाल में आपको 10, तो यहाँ रख दो 10। अब क्या करना है 25, अगर हम इनकी गुणा करेंगे 10 दूनी 20, तो 20 इधर आके काय के हो जाएंगे प्लस के, बराबर ये कितना आ जाएगा आपके पास 3m, माध्यिका को मैंने m लिख दिया, ठीक है। तो 25 और 20 जोड़ो कितना आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा 45, और ये गुणा संख्या कहाँ जाएगी बटे में, तो बराबर कितना बचेगा आपके पास m, बस 3 से भाग कर दो 45 को आप, तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 15। तो अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा है आपसे, बहुलक ही पूछा है, ठीक है। तो उसी सूत्र में रख देंगे, है ना। तो पहले क्या होता है बहुलक, तो बहुलक इसमें ज्ञात करवा रहे हैं। तो बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका कितना दिया सवाल में 20, माइनस फिर क्या होता है 2 गुणा माध्य कितना दिया है 22.5, बस गुणा कर लो इनकी, तो 20 दिया 60 माइनस 5 दूनी 10 का सिपर हासिल 1, 22 दूनी 44 और 1 45, एक आध पॉइंट लगा देंगे तो ये आ जाएगा, बस घटा दो तो आपके पास कितना बचेगा, घटा दोगे तो 15 बचेगा, तो ये आ जाएगा आपका बहुलक। तो बस ये प्रश्न थे, हो गए। जैसे ये जो है सांख्यिकी में सवाल तो और भी बचे हैं, जैसे माध्यिका का रह गया, टेबल वाले रह गए, है ना। तो थोड़ा स्क्रीन पे लिखने में मुझे दिक्कत होता है, अभी इसमें रिवीजन में नहीं आया ये, तो मैं आपको फिर कभी करा दूंगा। तो ये भी जो इजी क्वेश्चन है और ये आते भी ज़्यादा हैं ये, तो उनको अच्छे से आपको कर लेना है तैयार।